अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय समारोह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य समारोह में करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष के योग दिवस का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आप सभी को सादर प्रणाम। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथ नमस्कार मुद्रा में सभी एक स्वर में संगच्छध्वं संवदध्वं। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। दाई तथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने योग को वैश्विक पटल पर लाकर योग और भारत का परचम लहराया है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। अनकोट। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगामय हो गया है। मध्य प्रदेश योगमय है, देश योगमय है और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया है। भारत आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आज अमेरिका में योग का नेतृत्व कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भारत की यह विधा जो विश्व के कल्याण के लिए है, उसको दुनिया के जन जन के मन में पहुंचाया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आज योग ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने साथ ही कहा कि दुनिया में योग आज एक जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया है। देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज
योग ने दुनिया की मानव समाज में एक अलग सा पहचान और स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निरंतर कोशिश की वजह से सन 2014 से लेकर आज तक वो यात्रा शुरू हुई और दिनों दिन जन भागीदारी बढ़े और आज उन्हीं के नेतृत्व में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जन आंदोलन बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए लोग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही खुशी जताते हुए कहा कि इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बना दिया है। इसका विचार योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि योग का प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस साल भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि योग हमारी अंतःदृष्टि का विचार देता है। उन्होंने साथ ही कहा कि योग के जरिए गतिरोधों और प्रतिरोधों को खत्म किया जा सकता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को
विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि योग एक अनुपम उपहार है। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया में कह सकते हैं कि योग हमारी जीवन शैली है। ओम बिरला ने कहा कि योग हमारी कार्य कुशलता में बदलाव लाता है। इस अवसर पर संसद परिसर में ओम बिरला ने संसद के कर्मचारियों के साथ योग किया। अधिकतम देशों के अंदर योग वहां की जनता की नित्य प्रक्रिया बन चुकी है और इस बार हमने G20 के इस परिप्रेक्ष्य में जब हमने कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, योग वसुदेव कुटुंबकम, योग के माध्यम से विश्व को स्वस्थ रखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विशेष तरीके से योग दिवस मनाया। राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत में योग आसन किए। साथियों, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब हम योग के अर्थ पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, यह लोक को परलोक से जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बॉडी माइंड को भी यूनाइट करता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के यशवंत स्टेडियम में योग अभ्यास किया। ऐसे और घूमिए और दोनों हाथ जंघाओं से सटा लीजिए, चिपका लीजिए। राइट साइड घूमकर हाथ जंघाओं से सटे हुए ओमकार में रुके रहना है। रुके रहिए। अब दोनों हाथ दूर फैलाते हुए तल हाथ ऊपर घुमाएं और दंड कान से लगने तक हाथों को ऊपर उठाइए। अब धीरे धीरे राइट साइड झुकिए, आपके राइट साइड में दाहिनी तरफ सीधे वैसे ही रुके रहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में योग दिवस मनाया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटे शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे है ना। और ऐसे देखो, इसका मतलब है उत्तान मंडूक आसन मीन्स मेंढे को यदि आप खड़ा कर दो तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाए। सब आज योग दिवस मना रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। इसमें पूज्य स्वामी रामदेव जी का तो एक बहुत बड़ा योगदान। पैरों में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में योग दिवस मनाया। हमीरपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचकर अनुराग सिंह ठाकुर ने योगासन किए। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया। हल्के जंप, थोड़ा शेक करते हैं, फास्ट। ये ऐतिहासिक क्षण है। स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ ना कुछ नया
इतिहास रचकर आते हैं और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और योग किया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने योग की सराहना करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज योग की ओर अग्रसर हो रहा है। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने धुबरी में झगरापार स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने योग किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी बढ़ चढ़कर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों हाथों को कमर पर रखें। लेते हुए वापस आए। पुडुचेरी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने योग अभ्यास किया। Slowly breathing. Come onward, release your head and release your hands. दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरी दुनिया में लोग योग करके इस विशेष दिन को मना रहे हैं। इस दिन के तहत तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने अनूठी पहल करते हुए पानी के अंदर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी के नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करते हुए योग कार्यक्रम में मंत्रालय के कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी वीडियो संबोधन को सुना और योगाभ्यास किया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम को साकार करते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया तो नई दिल्ली स्थित कृषि भवन परिसर में आयोजित योग शिविर में भाग लेने आए मंत्रालय के कार्मिकों का उत्साह बढ़ गया। योग शिविर में भाग लेने आए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि देश के हर घर आंगन तक योग की पहुंच सुनिश्चित हो, इसकी शुरुआत हम खुद रेगुलर योग करने का प्रण करके कर रहे हैं। आज योग का अभ्यास प्रारंभ किया और हमने संकल्प लिया कि आज से नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि व्यस्त कार्यक्रम या बिल्कुल आलस्य की वजह से ये अक्सर छूट जाता है। तो इसको इस
चीज़ को दूर करना है। कृषि भवन परिसर में मत्स्य पालन मंत्रालय के कार्मिकों ने भी योग शिविर का आयोजन किया। मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिव जतिंद्र नाथ स्वयं ने कहा कि योग मन व मस्तिष्क को संतुलित रखता है, इसलिए निरोग रहने के लिए योग करना जरूरी है। प्रधानमंत्री के जो वीडियो मैसेज सबको सुनाया गया, हम लोग बहुत इसमें इनकरेज्ड रहे, काफ़ी इंस्पायर्ड रहे और सब लोग यहाँ पर मिलके ये मोरारजी देसाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इनका जो इंस्ट्रक्टर थे, ये हम लोग को सिखाए। ये हम लोग जब से ये इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ है हम करते हैं। योग शिविर में भाग लेने आए मंत्रालय के कार्मिकों ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योगा विशेषज्ञों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं स्वस्थ व सेहतमंद रहने के लिए योग को जीवन शैली में अपनाने का प्रण भी लिया। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर योग दिवस का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एक ओर जहां पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के कार्मिकों ने योगाभ्यास किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के कार्मिकों ने ग्रामीण भारत को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के लिए घर घर तक योग को पहुंचाने का संकल्प लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन विक्की और अनिल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। पैन से आधार को लिंक